अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं मैथ विद सुहेल। अगर आप फर्स्ट ईयर 9th 10th या सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स आसान और सादा अंदाज में सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की इस पहली वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल बुनियादी सतह पर समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर कंसेप्ट इतना आसान हो कि आपको लगे अलग से रट्टा की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप उसे अच्छी तरह से समझ आएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी आसान मैथ क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर सबक को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चे फर्स्ट ईयर क्लास का एक्सरसाइज 1 का पहला सवाल, जो कि हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब आपको ये चीज़ें पता होगी तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा बच्चे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास किसी भी नॉन ज़ीरो अदद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो अदद होता है जिसे इस अदद से ज़रब दें तो इसका हासिल ज़रब 1 आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चे लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये 7 है और इसको मल्टीप्लाई करें 1/7 के साथ, कि ये क्या, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा 7/7। तो जब इनको आपस में कैंसिल करें 7 1 ज़ा 7, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। तो एक्चुअल में इसे ही कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और दूसरा बचे कम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल सी बात है, कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट उसका क्या होता है, रियल, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल है हमारे पास, चलें मैं इसे लिखता हूँ। हमारे पास आ गया a+b अयोटा। तो ये जो हमारे पास a है जिसके साथ अयोटा का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास होगा रियल, और b के साथ बच्चे क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कम्प्लेक्स नंबर की। तो अब हम आते हैं बच्चे अपने असल सवाल की तरफ। हमने कम्प्लेक्स नंबर को भी समझ लिया और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी। तो अब हम लिखेंगे बच्चे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने नीचे ही फार्मूला आपके पास मेंशन किया हुआ है, फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपके पास फार्मूला होगा और इस तरह के जितने भी सवाल आए आपने सिर्फ इस फार्मूले में पुट करवाना है तो आपके पास आंसर आएगा। तो बच्चे जो हमारा पहला सवाल है वो हमारे पास होगा, इसका पहला सवाल जो है वो है हमारे पास -4 एंड 7। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। तो हम क्या लिखेंगे, उसका फार्मूला हमें आता है बच्चे, हम लिखेंगे a/a² + b²। फिर हमारे पास कॉमा ऐड होगा, फिर -b/a² + b²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज़ का पता है कि हम जब भी लेटर पढ़ते हैं ABC, तो हमारे पास a पहले आता है और b क्या आता है बाद में। तो पहले वाला नंबर हमारे पास क्या होगा बच्चे, a होगा -4 और b हमारे पास क्या होगा, 7। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को क्या करवा देना है, एंटर करवा देना है। ए की जगह पे हमारे पास आ गया -4, तो फिर एज इट इज़ नीचे भी आ रहा है -4, ए के ऊपर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे -4 का स्क्वायर, दरमियान में आ रहा है प्लस, तो फिर बी आ रहा है, तो बी हमारे पास 7 है, तो हम लिख देंगे 7 का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट फिर कॉमा ऐड करेंगे। हमें पता है बी की वैल्यू बचे 7 है, लेकिन ये जो हमारे पास फार्मूले में बी आ रहा है इसके साथ आ रहा है माइनस, तो हम लिख देंगे माइनस, फिर बी की वैल्यूज़ आ गई वैसे ही, फिर a + b, तो हमें a और b की वैल्यूज़ दोनों को आती हैं। हमारे पास आ गया है -4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, और ये फार्मूला क्लोज। तो बच्चे हमारे पास आ गया -4। अच्छा, आपको पता है -4 का स्क्वायर क्या होता है, कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब उसका स्क्वायर आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर हम लिखते हैं बच्चे -4 का स्क्वायर, अगर हम लिख रहे हैं -4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसे हम 2 दफ़ा लिख रहे हैं, -4 × -4। तो जब बच्चे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 ज़ा 16। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे, -4 का स्क्वायर आ गया 16 और 7 का क्या आ गया 49। ऊपर फिर से बच्चे -7, ये भी वही आ गया 16 + 49। हमारे पास आ गया -4। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 65, फिर कॉमा ऐड होगा, फिर 7, फिर हमारे पास आ गया 65। तो ये हमारे पास इस सवाल का क्या था, आंसर, जो कि बिल्कुल आसान सवाल था बच्चे। तो बच्चे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है
सॉरी वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सिंपल सी बात है, हमें फार्मूला आता है, फार्मूला था हमारे पास a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर कॉमा ऐड होता था, फिर माइनस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सिंपल बच्चे a पहले आता b बाद में, तो a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास होगा स्क्वायर रूट 2 और b हमारे पास बच्चे होगा माइनस स्क्वायर रूट 5। अब क्या करना है, जहाँ फार्मूले में a आ रहा है वहाँ पे a की वैल्यूज़ आ जाएगी, और जहाँ पे हमारे पास b आ रहा है बच्चे तो वहाँ पे हमारे पास b की वैल्यूज़ आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, दरमियान में किसका साइन है, प्लस का, b की हमारे पास बचे वैल्यू थी माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर आ गया कॉमा, फिर माइनस, और ये माइनस स्क्वायर रूट 5 आ गई वैल्यूज़ किसकी, b की। ये माइनस था फार्मूले का, और ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये आ गई माइनस b की। फिर हमारे पास बचे सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास सिंपल है तो वो वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो ये पावर इससे क्या हो गई, कैंसिल, और ये पावर इससे क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, फिर किसका साइन है, प्लस का। लेकिन बच्चे ये जो माइनस था ना, इसके ऊपर देखो होल स्क्वायर है, क्या आ रहा है, होल स्क्वायर, तो ये माइनस स्क्वायर के अंडर में आ रहा है, तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। लेकिन और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा था, वो स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, 5। और ये देखें बच्चे, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ गया कामा, और हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5, फिर ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, और ये इससे, ये अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या आया था, 2 + 5। तो हमारे पास बच्चे वैल्यू जो होगी वो आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, फिर कामा, फिर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। तो ये इसका क्या होगा, आंसर। सिंपल सी बात है। और बच्चे इसका अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ए इसका आ जाएगा 1 और बी आ जाएगा 0। ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और बी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। और ये सवाल अब आपने खुद ही सॉल्व करना है। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, और फार्मूला आपको ऑलरेडी याद भी हो चुका होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर आएगा कॉमा, फिर माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको वैल्यू भी लिख के दी है, तो ये आपने खुद ही हल करना है। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको पहले बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। उसका पहला हिस्सा बच्चे क्या होता है, रियल्स, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी। तो सिंपल है, हमारे पास एक वैल्यूज़ है, देखिए हमारे पास रियल और इमेजिनरी का सेट बना हुआ है, एक बार न्यूमिनेटर में और दूसरी डिनोमिनेटर में। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, पहला सवाल है उसका। हमारे पास है 2 - 7 अयोटा, फिर डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आ रहा है 4 + 5 अयोटा। तो हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। तो कैसे हम करेंगे, तो सिंपल सा मेथड हम लिखेंगे बाई रैशनलाइजेशन। हम लिखेंगे बाई रैशनलाइजेशन। बच्चे इस मेथड में सिंपल हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होते हैं उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, और उसको न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और डिनोमिनेटर के साथ भी। चले मैं करता हूँ सवाल, आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास आ गया बच्चे 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे बच्चे इसका कॉन्जुगेट लेंगे और न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई का साइन। तो कॉन्जुगेट किसी नंबर का लें तो अगर वो प्लस की वैल्यू हो तो माइनस क्या हो जाती है, अगर उसके दरमियान में माइनस आ रहा तो वो किसकी हो जाती है, प्लस की। तो हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, हमारे पास बच्चे आ जाएगा -5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। तो सिंपल है, हमारे पास जो दरमियान में किसका साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ जो डिनोमिनेटर में आ रही है वो आपस में। हमारे पास आ गए बच्चे 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया बच्चे 4 - 5 अयोटा। तो डिनोमिनेटर को हम देखते हैं तो हमारे पास है 4 + 5 अयोटा, फिर 4 - 5 अयोटा। तो सिंपल है, अब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन।
ये जो हमारे पास ब्रैकेट है इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं ये साइन ना भी यूज़ करता, ये दो ब्रैकेट जैसे मैंने डिनोमिनेटर में लगाई है, तो इसका मतलब भी बच्चे क्या आया, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, ये जो सारी वैल्यूज़ है पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में टोटली मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है पहले हमारे पास सिंपल वे में मैं करता हूँ, हमारे पास आएगा 2, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 अयोटा, फिर -7, 4 - 5 अयोटा। अब डिनोमिनेटर की बच्चे हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ देख रहे हैं तो ये भी 4 है प्लस 5 अयोटा, ये 4 - 5 अयोटा है। अगर हम 4 को कंसीडर कर लेते हैं ए और बी को कंसीडर कर लेते हैं 5 अयोटा, तो हमारे पास ये बच्चे फार्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास होगा 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का होल स्क्वायर। तो सिंपल बच्चे 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा पहले 4 से, तो 2 4 का क्या होगा 8, दरमियान में किसका साइन है, माइनस का, और 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10, लेकिन 5 के साथ अयोटा तो हम लिखेंगे अयोटा। फिर बच्चे किसका साइन है, माइनस का। 7 अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 के साथ अयोटा, लेकिन हमारे पास आ जाएगा 28 अयोटा। फिर बच्चे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35। पहले तो अयोटा आया था सिंगल, लेकिन 7 के साथ भी अयोटा है और 5 के साथ भी क्या है, अयोटा। और जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा बच्चे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा था 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाता है 16, फिर दरमियान में साइन है माइनस का, तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25, अयोटा का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर। तो हमें बच्चे इस चीज़ का पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। और इस दोनों वैल्यूज़ में जहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हमें एंटर करवा देंगे -1, तो हमारे पास आ गया बच्चे 8 - 10। अच्छा अगर हम लिखते हैं -10 अयोटा -28 अयोटा, देखें अगर दोनों वैल्यू प्लस की होती तो हमारे पास आ जाता +38 अयोटा, लेकिन ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, माइनस की, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा -38 अयोटा। क्या आएगा, -38 अयोटा। फिर आ गया हमारे पास +35, और हमें लिख पता है कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ -1। तो बच्चे अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 16 - 25 इंटू -1, तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई 8। फिर हमारे पास आएगा -38 अयोटा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, हमारे पास आ गया बच्चे 35। फिर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही है 16, अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +25। बच्चे देखिए हमारे पास जो 8 है ये भी रियल है और 35 जो है ये भी क्या है, रियल। हम क्या करेंगे, रियल्स को आपस में ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम रियल को इमेजिनरी के साथ नहीं कर सकते ऐड, और इमेजिनरी को रियल के साथ नहीं ऐड कर सकते। देखिए हमारे पास जो 8 है ये भी रियल है और 35 भी हमारे पास क्या है, रियल। तो हम बच्चे क्या लिखेंगे, 8 - 35। अगर हमारे पास आ रहा हो 8 - 35, तो इसका क्या मतलब है, बड़ी वाली वैल्यूज़ के साथ किसका साइन आ रहा है, माइनस का, और जो भी साइन बड़ी वाली वैल्यूज़ के साथ हो तो बच्चे वही लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया -35 + 8। अगर हम 35 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे 27। क्या आएगा, 27, लेकिन बड़ी के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास आ गया -27। फिर इमेजिनरी को लिख देते हैं 38 अयोटा। फिर हमारे पास बच्चे अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 41। हम अब इसे लिख सकते हैं अलग से करके -27/41। तो ये हमारे पास आ गया रियल, और हम इसे लिखेंगे -38 अयोटा ओवर 41। तो ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी। तो बच्चे ये सवाल का सलूशन यही था हमारे पास। अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम करेंगे। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल है। अब देखें जो हमारे पास पहली वैल्यू थी उसकी पावर भी 1 थी और इसकी पावर भी हमारे पास बच्चे क्या है, उस वाली वैल्यूज़ की हमारे पास पावर क्या थी 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ आ रही है उसकी पावर हमारे पास आ रही है 2। तो सबसे पहले हमने पावर को 1 बनाना, तो कैसे बनाएंगे, हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे।
सब बच्चों को a प्लस बी का फार्मूला तो आता ही होगा। ये देखिए हमारे पास a क्या है -2 प्लस आ रहा है दरमियान में, b हमारे पास है 3 आयोटा। तो बच्चे हमारे पास जो इसका फार्मूला होगा वो आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला था, हमने ओपन कर लिया। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, क्या होगा 4। बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी वैल्यूज़ अगर उसके साथ माइनस है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा तो वो हमेशा किसकी होगी, प्लस की। तो हमारे पास -2 था तो उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 4। फिर दरमियान में किसका साइन है, प्लस का। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, लेकिन अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। फिर बच्चे अब देखें ये प्लस क्या है, इसकी दोनों वैल्यूज़ प्लस की लेकिन एक माइनस की है। तो प्लस माइनस तो हमेशा ही माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास आ गया -2 2 ज़ा 4, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, 4 3 ज़ा 12, हमारे पास आ जाएगा 12, और साथ में 3 के योटा आ रहा तो मैंने योटा भी लिख दिया। फिर वैसे का वैसे ही डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस अयोटा। तो बच्चे हमें इस चीज़ का पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पे इस इक्वेशन में अयोटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे हम लिख देंगे -1। तो आ गया 4 + 9 इंटू -1 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो देखें प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया हमारे पास, -9 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो बच्चे 4 - 9 तो बड़ी के साथ साइन आ रहा है माइनस का, तो हम लिखेंगे -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो देखें इसकी पावर भी 1 है हमारे पास अब, और इसकी पावर भी क्या है 1। इसकी तो ऑलरेडी 1 थी, लेकिन पहले हम सवाल में अगर हम देखते थे तो हमारे पास जो इसकी पावर थी वो थी 2। अब हमने इसे फार्मूला को ओपन किया, पावर्स को कम करते हम यहाँ तक पहुँचे तो हमारे पास आ गई पावर 1। अब हम क्या करेंगे, रियल्स को अलग करना और इमेजिनरी को अलग। तो बच्चे अब क्या करेंगे, बाई रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे, बाई रैशनलाइजेशन। हमारे पास आ गया बच्चे बाय रैशनलाइजेशंस। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर नीचे वाली जो वटे की नीचे वैल्यूज है डिनोमिनेटर, जो और ऊपर वाली वैल्यूज़ को कहते हैं न्यूमिनेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ, और फिर ये डिनोमिनेटर के साथ भी क्या होगी, मल्टीप्लाई। अच्छा अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या साइन आएगा, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हमारे पास आ गया -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। इसके दरमियान में जो साइन आ रहा है वो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास बच्चे आ गया -5 -12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर हमारे पास आ गया बच्चे 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अच्छा तो हमारे पास ये वाली टोटल वैल्यूज़ इन दोनों के साथ, ये दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। मैं इसे आसान करके अलग अलग लिख देता हूँ। हमारे पास बच्चे आ जाएगा इसका -5, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा, फिर -12 आ जाएगा, इसके साथ अयोटा भी है तो 1 माइनस अयोटा। तो ये देखें वही चीज़ दोबारा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास बच्चे a प्लस बी a माइनस बी। अगर हम इसे देखते हैं इस वाली वैल्यूज़ को a प्लस बी a माइनस बी, a कंसीडर करते हैं 1 को और b कंसीडर करते हैं अयोटा को, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन बन रही है और ये फिर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। बच्चे ऊपर वाली वैल्यू देखें -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया +5 अयोटा, फिर -12 जब 1 के साथ होगा तो फिर वो 12 भी आएगा, लेकिन 12 के साथ अयोटा तो यहाँ पे आ गया अयोटा। फिर बच्चे माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा, जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो हमारे पास आ जाएगा 12 अयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1। हमें इस चीज़ का पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस आ रहा था, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ रहा, तो अयोटा स्क्वायर आ गया -1 के। तो देखें बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने कभी भी रियल्स को इमेजिनरी में से प्लस माइनस नहीं करना,
और ना ही इमेजिनरी को रियल में से करना है, क्योंकि हमेशा रियल में से प्लस माइनस होगा और इमेजिनरी में से। तो देखिए हमारे पास ये दो जो साइन है ये किसकी, दो वैल्यूज़ किसकी है, इमेजिनरी, क्योंकि 5 के साथ भी अयोटा आ रहा है और 12 के साथ भी क्या आ रहा है, अयोटा। लेकिन हमेशा साइन वो आता है जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है। तो देखिए हमारे पास आ गया -5, अच्छा माइनस का 12 + 5, -12 + 5 तो हमारे पास आ जाएगा -7 अयोटा। क्या आएगा बच्चे हमारे पास, -7 अयोटा। फिर हमारे पास आ गया प्लस का 12, हमें पता था अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो मैंने लिख लिया इसकी जगह पे। तो ये देखें यहाँ पे भी अयोटा का स्क्वायर बना था ना, तो ये मैंने पहले लिख लिया था -1। अब माइनस माइनस क्या हो गया, +1 + 1, तो हमारे पास बच्चे आ गया -5 -7 अयोटा। तो फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, क्या आएगा हमारे पास, +- हमारे पास आ गया +1 + 1 2 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास आएगा बच्चे ये भी 12 भी है किसका है, माइनस का, और 5 भी किसका है, माइनस का। हमारे पास आ गया -17 -7 अयोटा ओवर 2। अगर हम इसे अलग अलग करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं -7 अयोटा ओवर 2। तो देखें बच्चे इसके साथ अयोटा का साइन है तो ये हमारे पास क्या होगा, रियल, और इसके साथ अयोटा का साइन है तो ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है वो हमारे पास है अयोटा ओवर 1 + अयोटा। तो देखें जो ऊपर अयोटा आ रहा है उसकी पावर भी क्या है 1, और 1 + अयोटा की होल पावर भी बच्चे हमारे पास क्या है 1। तो अगर इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए जब पावर क्या हो 1 हो, तब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उससे डिवाइड और उसी से क्या मल्टीप्लाई। अगर पावर स्क्वायर में आ रही हो या क्यूब में तो पहले उसे ओपन करते हैं, उसके बाद जब पावर 1 बन जाए तब हम बाई रैशनलाइजेशन करते हैं। तो देखें इसकी पावर, दोनों की पावर 1 है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे बच्चे, बाई रैशनलाइजेशन। हमारे पास आ गया बाई रैशनलाइजेशन। ठीक है, आपको समझ तो आई गई है। हम क्या करेंगे बच्चे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसी को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो हमारे पास आ गया अयोटा ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई, इसके साथ प्लस है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 - अयोटा। न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। हमारे पास बच्चे आ जाएगा 1 - अयोटा ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई 1 - अयोटा। तो बच्चे सिंपल हमारे पास अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अयोटा, फिर दरमियान में किसका साइन है, माइनस का। अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर। तो इसी तरह अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो फिर ये देखें ये वही चीज़ है बच्चे, हमारे पास दोबारा से a² - b² हो तो ये इक्वल होता है a + b a - b। तो ये देखें 1 + अयोटा 1 - अयोटा, मतलब जो a हमारे पास वो 1 है और b हमारे पास क्या है, अयोटा। a + b इंटू a - b किसकी इक्वल होता है, a² - b²। तो हमारे पास बच्चे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ है 1 - अयोटा का स्क्वायर, सॉरी अयोटा - अयोटा का स्क्वायर ओवर 1 - अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो इन इक्वेशंस में जहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा -1। तो हमारे पास आ गया 1 - -1, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर माइनस, और अयोटा स्क्वायर है ये भी तो ये भी आ जाएगा -1। तो हमारे पास बच्चे ये जो वैल्यूज़ आई है ये आ गई है अयोटा माइनस और माइनस क्या हो गया, +1 आ गया, फिर माइनस और माइनस +1 + 1, ऊपर आ रहा है अयोटा +1, फिर नीचे 1 + 1 कितना हो गया 2। तो बच्चे हमारे पास आगे से अलग अलग भी लिख सकते हैं, अयोटा ओवर 2 + 1 ओवर 2। तो देखें जिसके साथ अयोटा आ रहा है बच्चे वो होगा हमारे पास इमेजिनरी, ये होगा हमारे पास इमेजिनरी, और हमारे पास जो 1/2 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर। तो वो क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी को क्या करना है, अलग अलग। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो ये देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी पावर क्या आ रही है 2। तो अगर पावर 2 आ जाए या 3 आ जाए तो अगर क्यूब आ रहा है तो क्यूब का फार्मूला ओपन होता है, अगर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर का पहले फार्मूला ओपन होगा। जैसे इसकी पावर टोटल की 1 है, ऊपर भी पावर 1 आएगी तब ही हम बाई रैशनलाइजेशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास ऊपर पावर आ रही है 2, तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर, a + b, a हमारे पास आ जाएगा 4, b हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा। तो हम लिखेंगे बच्चे a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो सिंपल हमारे पास जो डिनोमिनेटर है तो वो तो वैसे का वैसा आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। क्योंकि हमने क्या करना है बच्चे, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। अलग तो तब हो गया ना जब पावर है दोनों की क्या होंगी सेम। ऊपर वाले की पावर 2 थी, जो नीचे वाली वैल्यू उसकी पावर क्या थी 1, इसलिए पावर्स को पहले एक लेवल पे लेके आना। हमारे पास जब 4 का बच्चे हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। दरमियान में किसका साइन है, प्लस का। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, अयोटा का किया तो अयोटा का स्क्वायर। अब देखो ये 2 भी प्लस का है, 4 भी और 3 भी, तो प्लस प्लस हमेशा ही क्या होते हैं प्लस। हमारे पास आ गया प्लस 2 4 सा 8, 8 3 सा 24, और साथ में 3 के साथ अयोटा आ गया तो ये मैंने अयोटा भी लिख दिया साथ। अब हमारे पास आ गया बच्चे 4 माइनस 3 अयोटा। हमें ये चीज़ अच्छे से पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। तो ये बच्चे इक्वल होगा, देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा -16 माइनस 9 प्लस 24 अयोटा। तो हमारे पास आ गया 4 माइनस 3 अयोटा। ये देखिए 16 भी रियल है और 9 भी हमारे पास क्या है रियल। हमेशा रियल में से प्लस माइनस होगा और इमेजिनरी से प्लस माइनस होगा। हमारे पास 16 बड़ा है और 9 क्या है छोटा। 16 में से 9 गया तो हमारे पास बच जाता प्लस का 7, क्योंकि 16 किसका है प्लस का, तो 7 भी किसका आएगा प्लस का 7। फिर बच्चे प्लस 24 अयोटा ओवर हमारे पास आ गया 4 माइनस 3 अयोटा। अब देखें इनकी जो ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यूज आ रही है उसकी पावर भी 1 है, और जो हमारे पास 4 माइनस 3 डिनोमिनेटर में आ रही है बच्चे उसकी पावर भी क्या है 1। अब इन दोनों की पावरें क्या हैं सेम। अब हम करेंगे बाई रैशनलाइजेशन। तो अब हम बच्चे इसे बाई रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि अब इनकी पावरें क्या है हमारे पास सेम आ गई है। हम लिखते हैं बाई रैशनलाइजेशंस। इसमें करते क्या है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ है उसका कॉन्जुगेट करेंगे और इसे फिर न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 4 माइनस 3 अयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बच्चे ये वैल्यू माइनस की तो किसकी हो जाएगी फिर प्लस की। हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना तो वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस था तो किसका हो गया प्लस का। हमारे पास आ गया 4 प्लस 3 अयोटा। तो सिंपल न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ 7 प्लस 24 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। तो जो न्यूमिनेटर के हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा। तो सिंपल आपको पता है ये जो दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट आ रही हैं तो ब्रैकेट का मतलब ये दो वैल्यूज़ इन दोनों के साथ प्रॉपर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास बचे सिंपल वे में मैं करता हूँ आपके लिए 7 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। दरमियान में किसका साइन है प्लस का, प्लस 24 अयोटा फिर 4 प्लस 3 अयोटा। ये भी इनके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला मैंने बार बार 3 दफ़ा मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो बच्चे वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास आ रहा है 4, हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। चलो मैं एक साइड पे लिख भी देता हूँ फार्मूला आपके लिए। a प्लस बी ए माइनस बी। तो 7 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों रियल तो रियल ही आंसर आएगा। क्या आ गया 28। दरमियान में किसका साइन है प्लस का। 7 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आएगा 21, लेकिन 3 के साथ आ रहा है अयोटा तो अयोटा भी ऐड करेंगे साथ। फिर किसका साइन है प्लस का। 24 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 96, लेकिन 24 के साथ अयोटा तो बच्चे ये भी हमारे पास क्या आएगा अयोटा। अच्छा ये और दोनों किसकी हैं प्लस की, तो हमारे पास आएगा प्लस 24 जब 3 से बच्चे मल्टीप्लाई होगा ना तो हमारे पास आ जाएगा 72। क्या आएगा 72। अब इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी क्या है अयोटा। जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा ना तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 16, दरमियान में किसका साइन है माइनस का। 3 का स्क्वायर किया 9 और अयोटा का स्क्वायर किया तो अयोटा का स्क्वायर। तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम बच्चे लिखेंगे। अब देखें ये 21 जो है ये भी इमेजिनरी है और 96 भी क्या है हमारे पास इमेजिनरी। चलें अभी सॉल्व करते हैं इसे। इन दोनों को अगर हम ऐड करें दोनों के साथ किसका साइन है प्लस का। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दोनों प्लस के हैं तो 117 अयोटा फिर 72
योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो मैंने लिख दिया। ये आ गया 16 माइनस 9 योटा स्क्वायर -1 के आ गया। अब देखिए हमारे पास 28 प्लस 117 योटा प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया -72, फिर बचे डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस प्लस और क्या आ गया फिर 9। अच्छा ये 18, ये 28 और 72 ये दोनों क्या है, रियल नंबर। तो मैंने आपको पहले बताया हमेशा इमेजनरी में से प्लस माइनस होता है और रियल में से। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएगी ये हमारे पास काउंट करें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम बच्चे इस वैल्यूज़ को काउंट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -44। हम लिखेंगे -44 प्लस 117 योटा ओवर, अच्छा ये जो वैल्यूज़ हमारे पास 16 प्लस 9 ये हमने किया तो हमारे पास आ गया 25। अब देखो हम इसे अलग अलग कर लेंगे, -14 ओवर 25 प्लस 117 योटा ओवर 25। देखें ये जिसके साथ योटा नहीं वो क्या होगा हमारे पास रियल, और रियल हमारे पास आ गया -44 ओवर 25, और जिसके साथ योटा वो बचे होगा इमेजनरी, हमारे पास आ गया 117 योटा ओवर 25। तो सिंपल सा बच्चे ये इसका सोल्यूशन था।